हेलो बच्चों, हम पढ़ रहे हैं क्लास 9th चैप्टर नंबर 2 पोलिनोमियल। और इस चैप्टर में हम पढ़ रहे थे एक्सरसाइज 2.4। तो इस एक्सरसाइज में अब तक मैंने आपको इस एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन करा दिया है, ठीक है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि किसी भी पोलिनोमियल का फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं। ठीक है, देखो हमारे पास पोलिनोमियल जो होते हैं ना, पोलिनोमियल हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग जो पोलिनोमियल है, ठीक है ना, वो 3 टाइप के पोलिनोमियल है। एक तो लीनियर पोलिनोमियल, एक आपका क्वाड्रिक पोलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, और आपका क्यूबिक पोलिनोमियल है। ठीक है ना, एक और भी होते हैं, ठीक है ना। तो ये सिलेबस के अकॉर्डिंग ये है हमारे। तो लीनियर पोलिनोमियल हमारे क्या होते हैं, 4x 5 जिसकी डिग्री 1 होती है ना, ये होते हैं हमारे लीनियर पोलिनोमियल ना, जिसकी डिग्री 1। और जिसकी डिग्री 2 होती है, जैसे मान लो 4x² 3x + 5 है ना, इसकी डिग्री क्या है 2। तो ये होगा हमारा क्वाड्रिक पोलिनोमियल है ना। और जिसकी डिग्री हमारी होती है 3, जैसे मान लो ये एग्जांपल हुआ हमारा क्यूबिक पोलिनोमियल का। ठीक है, इसमें डिग्री कितनी है इसकी डिग्री है 3। तो ये होगा हमारा क्यूबिक पोलिनोमियल। तो ये 3 टाइप के हमारे पोलिनोमियल है, और तीनों को हमें क्या करना है, फैक्टराइजेशन करना है, मतलब इनके फैक्टर निकालने हैं, है ना। फैक्टराइजेशन क्या होता है, फैक्टर कैसे, मतलब क्या मतलब होता है फैक्टर का, ये आपको मैं लास्ट वीडियो में समझाया था। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि क्वाड्रिक पोलिनोमियल का फैक्टर कैसे निकालते हैं। तो क्वाड्रिक पोलिनोमियल का फैक्टर निकालने का क्या तरीका है, एक मेथड है मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड ना, मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। इस मेथड से हम क्या करते हैं, क्वाड्रिक पोलिनोमियल के फैक्टर निकालते हैं ना। देखो इसके फैक्टर 2 होंगे, 2 फैक्टर होते हैं, क्वाड्रिक के हमेशा 2 फैक्टर होते हैं, लीनियर के 1 फैक्टर होता है, एक ही फैक्टर निकल के आता है, और क्यूबिक के 3 फैक्टर्स होते हैं। ये फैक्टर क्या होता है ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझा रखा है, ठीक है, आपको वाली वीडियो देख लेना। ठीक है, तो 2 फैक्टर, देखो जिसकी डिग्री 2 तो 2 फैक्टर, 3 डिग्री तो 3 फैक्टर, क्यूबिक के 3 फैक्टर, लीनियर का 1 फैक्टर। तो इसके निकालने मैंने आपको सिखा रखे हैं। आज हम सीखेंगे कि क्यूबिक के फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, क्यूबिक के फैक्टर कैसे निकालते हैं ना। तो क्यूबिक के फैक्टर कैसे निकालते हैं, तो ये सीखने वाले हैं हम, ठीक है ना आज। तो मैं इसको मिटो रहा हूं और हम स्टार्ट कर रहे हैं अब कि क्यूबिक के फैक्टर कैसे करते हैं, ठीक है ना। तो स्टेप बाय स्टेप करेंगे, बहुत आसान है करना। देखो तो देखो सबसे पहले वो क्या करना है, तो स्टेप नंबर 1, सबसे पहले वो क्या करना है, x की कोई वैल्यू लेनी है आपको। क्या करना है, x की कोई वैल्यू लेनी है आपको अपने आप से। 1 ले लो, -1 2 3 कुछ भी ले लो, कोई भी x की वैल्यू लो यहाँ पर अपने आप से, और उस वैल्यू को आप इसमें पुट करो, जो ये पोलिनोमियल है ना मेरा, क्यूबिक पोलिनोमियल में पुट करो, और देखो कि 0 आ रही है कि नहीं आ रही है। देखो क्या करो, जैसे मान लो मैंने यहाँ -1 ले लिया, मैंने x की वैल्यू क्या ली, -1 ली। अब इस x की वैल्यू को आप ऊपर वाले पोलिनोमियल में पुट करो, तो ये रहा मेरा पोलिनोमियल। ठीक है, इसमें x की वैल्यू को पुट करना है आपको। जैसे -1 ली मैंने, तो -1 मैंने यहाँ पुट करता हूँ x की प्लेस पे। ठीक है, तो जहाँ जहाँ x होगा वहाँ वहाँ आपको -1 रखना है। ये 142 है x। ठीक है, उसका सोल्व करो उसको। देखो ये तो -1 आएगा, ये 1 हो जाएगा प्लस का, तो -23 आएगा, ये माइनस का 142 आएगा, और 120 आएगा। ठीक है, तो देखो अब मैं इसको प्लस कर दूंगा सबको, कि सब में माइनस लगा हुआ है। तो प्लस करने से जो भी आंसर आएगा, मान लो कुछ भी आंसर आया आपका, तो 0 तो नहीं आया ना आपका, 0 तो नहीं आएगा ना आपका। तो आपको x की वैल्यू ऐसी लेनी है जिसको पुट करने पर आपका पोलिनोमियल की वैल्यू 0 आनी चाहिए। ये आपको खुद से ही सोचना पड़ेगा, ठीक है ना। तो देखो -1 रखने पर 0 नहीं आया, अब मैं -1 ना लेकर 1 लेता हूँ। ठीक है, 1 रखता हूँ, 1 सिर्फ 1 प्लस का 1, ठीक है ना। और फिर देखता हूँ क्या आ रहा है, 1, तो 1 के क्यूब 1 हो जाएगा, यहाँ पर 23 आ जाएगा, यहाँ पर 142 आ जाएगा, और -20 आ जाएगा। ठीक है ना। अब क्या करो, माइनस को प्लस कर लो, और प्लस को अलग प्लस कर लो। ठीक है ना, तो अगर प्लस को करूँगा प्लस, तो आएगा मेरा 143। ठीक है, और इसको अगर इससे प्लस करूँगा तो आएगा मेरा माइनस का 143। तो देखो आ गया मेरा 0। तो मेरे पोलिनोमियल की वैल्यू 0 हो गई,
जब मैंने x की वैल्यू 1 रखी। तो पहला स्टेप आपको ये करना है कि कोई भी x की वैल्यू लेनी है यहाँ पर और उसको पॉलिनोमियल में पुट करने पर मेरी पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आनी चाहिए। ठीक है, इतनी समझ में आया आपको? तो फर्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, x की वैल्यू लेनी। तो फर्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, x की ऐसी वैल्यू लेनी है आपको जिसको पॉलिनोमियल में रखने पर आपके पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाए। ये आपका फर्स्ट स्टेप है। अब सुनो मेरी बात, अब आपको करना है सेकंड स्टेप। तो देखो सुनो मेरी बात, क्या किया आपने, x की वैल्यू आप 1 लिया, आपने x की वैल्यू आपने क्या ली, 1 ली, और 1 लेने पर आपके पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ गई। अब देखो क्या करना है आपको, अब 1 को आप x के पास बुला लो। तो यहाँ प्लस का, तो यहाँ क्या हो गया माइनस का, और यहाँ बचा 0। ठीक है ना। तो अब देखो क्या करना है आपको, x के 1 रखा, 1 को इधर लिया। अब ये जो x माइनस 1 आया ना, इसको आप इस वाले पॉलिनोमियल से डिवाइड करो। देखो क्या करना है आपको। अब स्टेप नंबर 2 क्या करना है आपको, डिवाइड करना है आपको इस पॉलिनोमियल को। तो x की क्यूब माइनस 23x का स्क्वायर प्लस 142x और माइनस 120, इसको डिवाइड करना है x माइनस 1 से। ठीक है ना। ये कहाँ से आया, क्योंकि मैंने x की वैल्यू 1 ली थी ना, तो 1 को मैंने इधर बुलाया, तो ये क्या हो गया x माइनस 1। इसको आप इससे डिवाइड करो। डिवाइड करना आप सबको आता होगा, क्या करना, कैसे डिवाइड करते हैं वो बता देता हूँ। ये जो फर्स्ट टर्म है ना, इसकी फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर लो यहाँ साइड में। x की क्यूब को इससे डिवाइड कर लो सबसे पहले, है ना। तो डिवाइड करूँगा तो कितना आएगा, x का स्क्वायर आएगा, एक x कट जाएगा तो x का स्क्वायर बचेगा। और ये जो x स्क्वायर आया ना, इसको आप यहाँ रखो क्वोशिएंट में ऊपर, और x स्क्वायर को इससे भी मल्टीप्लाई करो और इससे भी मल्टीप्लाई करो। अगर मैं x स्क्वायर को x से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा मेरा, x की क्यूब, उसको रखो इसके नीचे, और इससे करूँगा तो माइनस x स्क्वायर आएगा, 1 से करूँगा तो। ठीक है ना। फिर क्या करना है आपको, फिर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस, साइन चेंज करने हैं फिर आपको। फिर अब इसका जो साइन प्लस का ना, अब प्लस का नहीं, वो माइनस का बन चुका है। ठीक है ना। उसको क्या करना है आपको, साइन चेंज करने हैं। फिर प्लस माइनस हो गया माइनस, ये कट जाएगा, और माइनस प्लस माइनस, तो 23 में से 1x स्क्वायर किया तो बचेगा माइनस 22x स्क्वायर। ठीक है ना। और फिर आपको ये देखो उतार लेना इधर। अब फिर वापस से वही सेम करना है, इसकी फर्स्ट टर्म को इसकी फर्स्ट टर्म से रफ में डिवाइड कर लो। तो माइनस 22x स्क्वायर को डिवाइड कर लो x से, तो क्या आएगा माइनस 22x। तो ये जो आएगा ना डिवाइड करने के बाद, इसको आप रख दो ऊपर क्वोशिएंट में, या वो क्वोशिएंट निकल रहा है ना। तो माइनस 22 को फिर डिवाइड करो, इस मल्टीप्लाई करो इससे भी और इससे भी। तो माइनस 22 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा, तो x से तो कितना आएगा, माइनस 22x स्क्वायर, और माइनस 22x को 1 से करूँगा तो आएगा प्लस 22x। ठीक है ना। ये बात समझ में आ रही है ना आपको। देखो क्या कर रहा हूँ मैं, माइनस 22x को मल्टीप्लाई किया सबसे पहले मैंने x से, तो आएगा माइनस 22x स्क्वायर। ठीक है, वो लिख दिया मैंने यहाँ पर। फिर इसको मैंने 1 से किया तो कितना आएगा, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा ना, तो 22x। ठीक है ना। ऐसे करना है आपको। उसके बाद फिर क्या करते हैं, साइन चेंज करने हैं आपको। ये माइनस का प्लस का, ये प्लस का है तो माइनस का। अब माइनस प्लस माइनस कट गया, और प्लस माइनस माइनस, तो माइनस करो तो आपका आएगा 120x, बड़ा साइन प्लस का आ जाएगा, और क्या बचा माइनस 120। अब फिर से वही करना है, इसको इससे डिवाइड करो तो आपका आएगा प्लस 120। जो भी डिवाइड करने के बाद आएगा उसको आपको लिखना है क्वोशिएंट में। फिर मल्टीप्लाई करना है इससे भी और इससे भी। तो करूँगा मल्टीप्लाई तो आपका आएगा प्लस का 120x, और यहाँ करूँगा तो माइनस का 120। साइन चेंज पूरा कट गया, तो कितना आया आपका 0। रिमाइंडर क्या आया आपका 0, और आपका हमेशा रिमाइंडर 0 ही आएगा। ठीक है। यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले x की कोई वैल्यू लेनी है, ऐसी वैल्यू जिसको पॉलिनोमियल में पुट करने पर आपके पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाए। फिर जो भी आपने वैल्यू ली थी उस वैल्यू को यहाँ बुलाओ x के पास, और उसको फिर आप इससे डिवाइड करो, और जब जब आप डिवाइड करोगे तो हमेशा रिमाइंडर 0 ही आएगा आपका। ठीक है। अब क्या करना है आपको, देखो ये सेकंड स्टेप हो गया। अब आपका थर्ड स्टेप, बस ये लास्ट स्टेप है। ठीक है ना। अब क्या करना है आपको, ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन आया है, इसको नीचे उतार लो क्वेश्चन को,
ये भी तो हमारा पोलिनोमियल ही है कोशेंट, ठीक है। तो इसको नीचे उतार लो। अब देखो ये कौन सा पोलिनोमियल है, ये क्वाड्रिक पोलिनोमियल है ना, क्वाड्रिक पोलिनोमियल है। क्वाड्रिक पोलिनोमियल है क्यों, क्योंकि इसकी डिग्री 2 है और हमेशा आपको कोशेंट क्वाड्रिक पोलिनोमियल ही मिलेगा, ठीक है। अब क्या करना है, अब इसके फैक्टराइजेशन करना है आपको, क्या करना है, इसका फैक्टराइजेशन करना है। और क्वाड्रिक पोलिनोमियल का फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड से, जो आपको लास्ट क्लास में समझाया था। तो कैसे करते, देखो दोबारा समझाता हूँ आपको मैं कैसे करना है। सबसे पहले आपको ये जो लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म, इसको फर्स्ट वाली टर्म से मल्टीप्लाई करना है ना, यहाँ पर 1 है तो 1 को 120 से मल्टीप्लाई करो सबसे पहले, तो 120 आएगा। अब 120 के फैक्टर लिख दो, कैसे, देखो ऐसे मान लो 10 12 जा 120 हो गया, है ना। 10 भी फैक्टर है, 12 भी फैक्टर है। 2 के टेबल में भी आता है ये, तो 2 के टेबल में ये 60 पे आता है तो ये भी इसका फैक्टर हो गया। 3 के में भी आता है 40 पे, ये भी इसका फैक्टर हो गया। 4 के में भी आता है 30 पे, ये भी इसका फैक्टर हो गया, है ना। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर होंगे इसके, पर आपको उसमें से सिर्फ एक फैक्टर लेना है, या तो आप ये ले लो, या तो आप ये, या तो ये, या तो ये। पर कंडीशन क्या है, कंडीशन है ये नहीं आप कोई सा भी ले लो। कंडीशन क्या है लेने की कंडीशन ये है कि अगर आप ये लेते हो ना, ये अगर आप ये लेते हो तो या तो इसको प्लस कर लो, या इसको माइनस कर लो, या इसको माइनस माइनस कर लो, या इसको प्लस माइनस कर लो, कुछ भी कर लो। वो करने पर ये बीच वाली टर्म आनी चाहिए। तो बीच वाली टर्म क्या है, -22, तो -22 आना चाहिए। तो मैंने ये लिया था, अगर मैं इसको प्लस करता हूँ तो वो 22 आता है, माइनस करता हूँ तो -22 आता है, और माइनस माइनस करता हूँ तो -22 आता है। तो प्लस करने पे 22 तो आ रहा है, पर मुझे -22 चाहिए। मुझे क्या चाहिए, -22। तो -22 कब मिल रहा है मेरे को, जब मैं माइनस माइनस कर रहा हूँ। तो माइनस माइनस करने पर क्या मिल जाता है मेरे को, -22। तो ये लेना है आपको, ये वाला। मतलब मिडिल टर्म का मतलब क्या होता है, मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड है, बीच की टर्म को तोड़ दो। तो तोड़ो ऐसे। तो देखो फर्स्ट टर्म को कुछ नहीं करना, फर्स्ट टर्म सेम लिखनी है, फर्स्ट टर्म सेम लिखनी है, और लास्ट टर्म भी सेम लिखनी है साइन के साथ। बस मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, ठीक है। और कैसे स्प्लिट करना है ये समझा दिया मैंने। इस वाले को इससे मल्टीप्लाई करो सबसे पहले, फिर उसके फैक्टर लिख दो, और उस फैक्टर से एक उठा लो। पर कंडीशन क्या है, उठाने की कंडीशन ये है कि अगर आप कोई भी उठाते हो, अगर ये उठा रहे हो तो उसको प्लस करने पर, या माइनस करने पर, या माइनस माइनस करने, या प्लस माइनस करने पर आपको बीच की टर्म आनी चाहिए साइन के साथ। तो वो ये थी, तो क्या था, -10 और -12, ठीक है ना। लास्ट टर्म तो आपको सेम लिखनी है। यहाँ पर x था तो x लगाओ, यहाँ भी x लगाओ, ठीक है ना। बस हो गया आपका काम। अब क्या करना है आपको, अब इसके दो जोड़े बना लो, ठीक है। उसके बाद इसमें से कॉमन निकालो और इसमें से कॉमन निकालो। तो यहाँ से क्या कॉमन निकाल सकता हूँ मैं, यहाँ सिर्फ मैं x कॉमन निकाल सकता हूँ। x इसके पास 2 है, इसके पास 1 x है, तो 1 x कॉमन निकाल लिया। तो जब 1 x कॉमन निकाले तो यहाँ कितना बचा है, सिर्फ 1 x बचा, और 1 बच गया होगा, माइनस माइनस, यहाँ पर सिर्फ 10 बचा, क्योंकि x तो बाहर निकल गया। अब यहाँ से कॉमन निकालना है आपको। अब यहाँ से तो मैं 12 कॉमन निकाल सकता हूँ ना, x तो निकाल नहीं सकता क्योंकि यहाँ पर x है, पर यहाँ पर x नहीं है। तो 12 मैंने कॉमन निकाला, पर साथ में मैं माइनस भी कॉमन निकालूंगा, साथ में मैं माइनस भी कॉमन निकालूंगा। क्यों, दो समझाऊंगा अभी। तो मैंने माइनस भी कॉमन निकाल लिया, 12 भी कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ पर सिर्फ बचा प्लस का x। यहाँ पर मैंने 12 कॉमन निकाला, और 12 के टेबल में 120 कितने पे आता है, 10 पे आता है। और माइनस भी कॉमन निकाला था, तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, माइनस का बन जाएगा, प्लस का है तो माइनस का बन जाएगा, क्योंकि मैं माइनस कॉमन निकाला है मैंने, है ना। तो अब मैं माइनस कॉमन क्यों निकाला था मैंने इसलिए कॉमन निकाला था कि ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट हमेशा सेम होने चाहिए। अगर मैं माइनस कॉमन ना निकालता ना यहाँ से, तो ये तो प्लस का रहता और ये माइनस का रहता, तो ब्रैकेट मैच नहीं करता। तो इसलिए मैंने माइनस कॉमन निकाला यहाँ पर। अब ये दो ब्रैकेट सेम हमेशा होनी चाहिए आपके, वरना आपको क्वेश्चन गलत है। फिर ये दो ब्रैकेट सेम है ना, इसमें से एक कॉमन निकालो, फिर इसमें से भी एक कॉमन निकालो, और क्या बचा आपका, x बचा और -12 बचा। बस खत्म हो गया क्वेश्चन। अब आपके क्या करना है आपको, अब मैंने आपको समझाया था कि क्यूबिक पोलिनोमियल के हमेशा 3 फैक्टर होते हैं। कितने फैक्टर होते हैं, 3 फैक्टर। तो देखो 2 फैक्टर आपके निकल गए हैं, एक तो ये निकल गया और दूसरा फैक्टर आपका ये निकल गया, और तीसरा फैक्टर तो आपने स्टार्टिंग में निकाल लिया था। देखो ये था आपका, जो आपने x की वैल्यू रखी थी ना यहाँ पर 1,
उसको यहाँ पर बुलाया था फिर आपने, तो तीसरा फैक्टर तो आपका ये रहा, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर ये 3 फैक्टर जो भी है, ठीक है ना, कौन कौन से, x-1 और x-10 और x-12, ठीक है ना। ये 3 फैक्टर निकले हैं मेरे इस क्यूबिक पोलिनोमियल के। तो जितने भी क्वेश्चन है आपके 2.4 में, ठीक है ना, 4 क्वेश्चन है आपके, तो उसके सब ऐसे सॉल्व होंगे, अभी कराऊंगा आपको सॉल्व में, ठीक है। तो आपको समझ में आया कि क्यूबिक पोलिनोमियल के फैक्टर कैसे निकालने हैं आपको। सबसे पहले आपको एक x की वैल्यू लेनी है, ठीक है, वो वैल्यू लेनी है आपको x की जिसको मैं पोलिनोमियल पे पुट करने पर मेरे पोलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए, ठीक है। ये तो आपको खुद से ही सोचना पड़ेगा। और जैसे आप ये वैल्यू ढूंढ लोगे, उसके बाद क्या करना है, फिर आपको उस वैल्यू को इधर लाना है। तो एक फैक्टर तो जब ही निकल गया आपका, एक ही फैक्टर तो आपको जब ही निकल गया, उसके फिर आपको उससे डिवाइड करना है। फिर जो भी आपका क्वेश्चन आएगा उसको मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड से फैक्टराइजेशन करना है। तो वहाँ से 2 फैक्टर निकलेंगे क्योंकि ये क्वाड्रिक पॉलिनोमियल है ना। तो इससे 2 फैक्टर निकलेंगे, 2 ये हो गए और 1 हो गया आपका, है ना। फैक्टर का मतलब क्या होता है कि आप अगर इसको इस पॉलिनोमियल को अगर इससे डिवाइड करो तो आपका रिमाइंडर 0 आना चाहिए। अगर इससे डिवाइड करोगे तब भी 0 आना चाहिए, 0 आया करके देखना आप, इसको करोगे तब भी 0 आना चाहिए, ठीक है ना। तो जैसे मान लो मैं बोला 20 का फैक्टर 4 है, 20 का फैक्टर 4 है, क्योंकि 20 को अगर मैं 4 से डिवाइड करता हूँ तो मेरा रिमाइंडर क्या आता है, 0 आता है ना। तो 20 का फैक्टर 4 क्यों है, क्योंकि अगर मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर 0 आएगा। तो x-1 इसका फैक्टर क्यों है, क्योंकि अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर 0 आएगा, इसको डिवाइड करूंगा तो भी रिमाइंडर 0 ही आएगा, और इसको डिवाइड करूँ तो भी रिमाइंडर 0 आएगा, ठीक है। अब आप इसको नोट करो और आपको एक्सरसाइज क्वेश्चंस करेंगे हम। अब बच्चों अब हम करेंगे एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 5, एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें हमें क्या करना है, फैक्टराइज करना है क्यूबिक पोलिनोमियल को, ठीक है। आपके 4 क्वेश्चन है, चारों क्वेश्चन में आपको फैक्टराइजेशन करना है, ठीक है। जो अभी मैंने आपको सिर्फ समझाया था। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम फर्स्ट स्टेप करेंगे जिसमें हमें क्या करना है, x की एक वैल्यू लेनी है, ठीक है ना। x की हमें एक वैल्यू लेनी है, 1 लो, 2 लो, -1 लो, -2 लो, कुछ भी लो, ठीक है। पर ऐसी वैल्यू लो जिसको मैं यहाँ पुट करूँ, इस पोलिनोमियल में पुट करूँ तो मेरा पोलिनोमियल 0 हो जाए। तो मैं यहाँ पर 1 ले रहा हूँ, ठीक है ना। अब 1 लेके मैं यहाँ 1 को इस पोलिनोमियल में पुट करता हूँ, ठीक है। +1 लिया मैंने, ठीक है। तो +1 लिया और 1 को मैंने यहाँ पर डाला, तो ये 1 आएगा मेरा, ये 2 आएगा, ये -1, ये +2, तो ये इससे कटा, ये इससे कटा, ये इससे कटा, ये इससे कटा। देखो मेरी पोलिनोमियल की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई जब मैंने x = 1 लिया, ठीक है ना। तो देखो एक फैक्टर तो आपका निकल गया, समझा था मैंने अभी, एक फैक्टर तो आप खुद ही निकाल दोगे, एक फैक्टर तो आप खुद ही निकाल दोगे, वो निकल गया मेरा x-1। अब क्या करना है आपको, अब आपको सेकंड स्टेप में क्या करना है, अब आपको ये जो x-1 है, देखो मैंने मैंने +1 लिया, 1 डाला, मेरा पोलिनोमियल 0 हो गया। अब क्या करना है, 1 को इधर लाना है, तो आएगा x-1। अब इसको आपको क्या करना है, डिवाइड करना है इस पोलिनोमियल से, बड़े वाले पोलिनोमियल से, क्यूबिक पोलिनोमियल से क्या करना है आपको, डिवाइड करना है। तो x³ -2x² -x + 2। अब आप इसको इससे डिवाइड कर दो, इस वाले को इससे डिवाइड कर दो, डिवाइड करना आपको आता है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर x² लूँगा, ठीक है। डिवाइड करना आपको आता है, मैं फॉरवर्ड कर रहा हूँ, तो जल्दी कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये डिवाइड किया मैंने आपको, फिर इसको इससे किया, तो साइन चेंज करने फिर आपको प्लस माइनस प्लस ये, और माइनस प्लस माइनस तो आएगा माइनस का x², ठीक है ना। फिर क्या, फिर ये माइनस है, यहाँ तो माइनस लो। अब मैं यहाँ पर क्या लूँ, जिसको इससे मल्टीप्लाई करने पे x² आ जाए, तो x ले लो, नहीं तो आप इसको इससे डिवाइड कर लो, जैसे पहले समझाया था मैंने आपको, ठीक है ना, वैसे कर लो। तो ये आएगा माइनस का, ये आएगा प्लस का x, फिर साइन चेंज, प्लस माइनस कटा, माइनस माइनस प्लस 2x और +2, फिर माइनस है, यहाँ माइनस लो। अब मैं यहाँ पर क्या नंबर लूँ, जिसको इससे मल्टीप्लाई करने पे -2x आ जाए, तो x तो पहले से है, 2 ले लेता हूँ, और 2 को इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो -2x आएगा, और इससे करूँगा तो प्लस का 2 आएगा, डिवाइड भी आपका खत्म हुआ, तो रिमाइंडर आपका आया 0। मैंने कहा था आपको कि रिमाइंडर हमेशा आपका 0 आएगा, अगर यहाँ पर आपकी वैल्यू 0 आ रही है तो। अब क्या है, अब आपको ये जो पोलिनोमियल आपका बना है, क्वोशिएंट जो आपका है, ये क्वोशिएंट को आपको नीचे लिखना है, ठीक है। ये क्वाड्रिक पोलिनोमियल है, हमेशा क्वाड्रिक पोलिनोमियल ही आएगा।
इसको आप अब फैक्टराइज करो मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड से, ठीक है ना। किससे? मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से। उसमें क्या करना है आपको? उसमें आपको करना क्या है, लास्ट वाली टर्म -2 है ना, लास्ट टर्म को फर्स्ट टर्म जो 1 है यहाँ पर, इसको इससे मल्टीप्लाई करो। मतलब -2 को 1 से मल्टीप्लाई करो, -2 को 1 से मल्टीप्लाई करो, तो कितना आएगा? -2। अब इसके फैक्टर लिखो, तो -2 के क्या फैक्टर होंगे? कुछ नहीं होगा, 2 × 1 ही होगा, ये तो होगा इसका फैक्टर, ठीक है। अब देखो, फर्स्ट टर्म को कुछ नहीं करना, लास्ट टर्म को कुछ नहीं करना, फर्स्ट टर्म सेम लिखो, लास्ट टर्म भी सेम लिखो। तोड़नी क्या है? बीच वाली टर्म तोड़नी। तो बीच वाली टर्म क्या है? बीच टर्म हमारी -1, ठीक है। तो इसको चाहे प्लस कर लो, चाहे माइनस कर लो, चाहे प्लस माइनस कुछ भी करो, पर आपका -1 आना चाहिए। तो अगर मैं इसको प्लस करता हूँ तो 3 आएगा, माइनस करता हूँ तो आपका आ जाएगा -1, ठीक है। अगर मैं इसको माइनस प्लस करता हूँ ना तो आपका -1 आ जाएगा। तो आप इसको ले लो और यहाँ पर इसको रख दो, तो -2 + 1, x भी लगाना है इनके पीछे, ठीक है। अब क्या करना है आपको? कॉमन निकालो इसमें से, तो यहाँ से 2x कॉमन निकलेगा, अंदर बचेगा आपका सिर्फ x, यहाँ पर -2। अब यहाँ से कॉमन निकालो, यहाँ से देखो मैं 1 कॉमन निकाल रहा हूँ, तो अंदर बचेगा x और -2, ठीक है ना। और देखो ये और ये सेम आएंगे हमेशा आपके, इसमें से एक कॉमन निकाल लो और x + 1 को अलग लिख दो, निकल गया आपके फैक्टर। एक फैक्टर ये रहा, दूसरा ये रहा और तीसरा आपने निकाल लिया था, ठीक है। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब हम करेंगे इसका सेकंड क्वेश्चन, सो नोट करो। अब इसका सेकंड पार्ट क्या है? x³ - 3x² - 9x - 5। तो ये भी हमारा क्या है? क्यूबिक पोलिनोमियल है, तो इसको भी फैक्टराइजेशन करना है, तो कर देंगे, इसके फैक्टराइज निकाल देंगे। तो फर्स्ट स्टेप क्या कहता है कि सबसे पहले x की वैल्यू लो, 1 लो, चाहे कुछ भी ले लो, तो 1 ले लेते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। 1 नहीं, -1 लो, -1, ठीक है। तो ये आपके 4 क्वेश्चन है, चारों में आपको या तो 1 लेनी पड़ेगी या -1 लेनी पड़ेगी, ठीक है ना, और कोई लेनी नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर -1 लो और -1 को यहाँ पर इस पोलिनोमियल में पुट करो और देखो कि क्या मेरा पोलिनोमियल 0 आ रहा है क्या नहीं। तो मैंने -1 लिए इस बार, तो -1 ले रहा हूँ, ठीक है। और डालो यहाँ पर, जहाँ जहाँ x है वहाँ लिखो -1। तो -1 को 3 बार करोगे मल्टीप्लाई तो कितना आएगा? -1 ही आएगा। इसको करोगे स्क्वायर तो प्लस का 1 आएगा, उसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो -3 आएगा। यहाँ पर क्या आएगा? प्लस का 9, ठीक है, 9 और माइनस प्लस और 5। तो उसके बाद क्या करो? देखो माइनस माइनस माइनस, तीनों को प्लस कर लो, कितना आएगा? 9 माइनस का और प्लस का 9, तो ये रहा, और ये होगा 0। तो x की वैल्यू -1 लेने पर मेरा पोलिनोमियल 0 हो गया। अब क्या करना है? इसको इधर लाओ, ये प्लस का 1 बन जाएगा, ठीक है ना, और ये एक फैक्टर मेरा निकल गया। अब क्या करना है? इसको इससे डिवाइड करना है, ठीक है। x + 1 को इससे डिवाइड कर दिया आपने, डिवाइड करो फटाफट फटाफट। x² लूँगा, यहाँ पर क्यूब आएगा और यहाँ प्लस का x² आएगा, ठीक है। डिवाइड करना आपको आना चाहिए, ये कट जाएगा और यहाँ बचेगा 4x², ठीक है। अब वो उतार लो, फिर यहाँ पर लेगा माइनस, तो -4x ले लूँगा और -4x को इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो वो 4x² आ जाएगा, इसको इससे करूँगा तो -4x आ जाएगा, प्लस प्लस कट गया, यहाँ बचेगा -5x और यहाँ 5, माइनस है तो माइनस। अब मैं यहाँ पर क्या लूँ? उसको मैं इससे मल्टीप्लाई करूँ तो -5x आए, तो 5 ले लो तो -5x आएगा, और इसको इससे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, -5 प्लस प्लस कट गया 0। हमेशा आपका 0 ही आएगा अगर आपकी पोलिनोमियल की वैल्यू 0 आ रही है कोई नंबर रखने पर, ठीक है। तो अब क्या है मेरा ये क्वेश्चन जो आया ना, क्वेश्चन इसके आपको फैक्टर करने हैं, फैक्टराइजेशन करना है इसका, इसके फैक्टर निकालने मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड से। एक क्वाड्रिक पोलिनोमियल है तो कैसे निकालने हैं? देखो सबसे पहले लास्ट वाली टर्म को फर्स्ट वाली टर्म से मल्टीप्लाई करो, तो -5 को 1 से मल्टीप्लाई करो, -5 आएगा। अब इसके फैक्टर बताओ क्या होगा? एक तो 1 होगा, एक तो 5 होगा, एक 1 होगा और एक 5 होगा ना, ये तो होगा इसका फैक्टर, ठीक है। तो अब क्या करना है आपको? फर्स्ट टर्म को सेम लिख दो
और लास्ट टर्म को सेम लिख दो, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म सेम, फर्स्ट टर्म सेम, और जो बीच की टर्म है ना मिडल, इसको तोड़ना है आपको। और तोड़ना कैसे है? इनके फैक्टरों से। फैक्टर मेरे पास एक ही है, या तो इसको प्लस कर लो या माइनस, या प्लस माइनस कुछ भी करो, पर -4 आना चाहिए। तो -4 कैसे आएगा? जब मैं इसको प्लस और माइनस करूँगा, तो माइनस प्लस करूँगा, क्या करूँगा? माइनस प्लस करूँगा तो क्या आएगा? -4। तो इसको लोगे आप, ठीक है। फिर क्या करना है आपको? फिर कॉमन निकालना है इन जोड़े बना के। तो यहाँ से निकलेगा x कॉमन, तो x -5 बचेगा अंदर। फिर इसके कॉमन निकालो, यहाँ से निकलेगा 1 कॉमन ना, अंदर बचेगा x और -5। फिर ये ब्रैकेट हमेशा आपके सेम आएंगे, इसमें से एक कॉमन निकाल लो। फिर क्या बचा? x + 1, खत्म क्वेश्चन, ठीक है। एक फैक्टर ये रहा आपका, दूसरा ये रहा, और तीसरा आपका ये रहा, ठीक है। इसको नोट करो। चलो अब करेंगे थर्ड पार्ट इसका। अब हम करेंगे इसका थर्ड स्टेप। तो क्या है? x³ + 3x² + 32x + 20। तो ये भी हमारा क्या है? क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो अब इसको भी फैक्टराइज करना है हमको। तो क्या करेंगे? सबसे पहला स्टेप क्या है? सबसे पहले आप क्या करोगे? स्टेप नंबर 1, आप x की कोई वैल्यू लो, यहाँ पर x की कोई वैल्यू लो, उसको यहाँ पुट करो, तो 0 आना चाहिए। देखो अगर मैं +1 लेता हूँ तो 1 रखने पर नहीं आएगा, तो सब प्लस ही है, तो आपको -1 लेनी पड़ेगी। तो -1 लूँगा और यहाँ पुट करूँगा, ठीक है। इसमें पुट करूँगा क्यूब, यहाँ पुट करूँगा, जहाँ जहाँ x है वहाँ -1 रख दो, ठीक है। x को 3 बार मल्टीप्लाई करूँगा तो -1 ही आएगा। यहाँ पर ये प्लस का हो जाएगा और ये 13 आएगा, ठीक है ना, और -32 और 20, ये तो आप कर ही लोगे आराम से, ठीक है। उसके बाद क्या करना है? माइनस माइनस को प्लस कर लो, कितना 33 हो जाएगा, और प्लस प्लस को प्लस कर लो तो ये भी प्लस का 33 हो जाएगा, और आपका आएगा 0। तो क्या? x की वैल्यू -1 लेने पर आपकी पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ गई। अब क्या करना है आपको? इसको इधर ले आओ, तो +1, x + 1 हो जाएगा ना। अब इसको आप क्यूबिक पॉलिनोमियल से डिवाइड कर दो सेकंड स्टेप में। स्टेप नंबर 2, जो भी आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल है उसको आप क्या कर दो? डिवाइड कर दो, और रिमाइंडर आपका 0 ही आया कन्फर्म, ठीक है ना। x + 1, तो डिवाइड करो। x² लूँगा यहाँ पर, ताकि यहाँ पर x³ आ जाए मल्टीप्लाई करने के बाद इससे। फिर इसको इससे करूँगा, ठीक है। डिवाइड आपको लेना अच्छे से, और यहाँ 12x² आएगा। फिर 32x + 20 उतारो ऊपर से सेम सेम। फिर यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस लगा दो। फिर यहाँ पर क्या लूँ मैं? इसको इससे मल्टीप्लाई करूँ तो 12x² आए, तो 12 ले लूँगा और x ले लूँगा, क्योंकि एक x तो यहाँ पर है ही, तो 12x² आ जाएगा। इससे करूँगा तो 12x आएगा प्लस का। साइन चेंज करो, ये प्लस का है तो माइनस का, ये माइनस का, ये कटा, ठीक है। और उसके बाद फिर इसको माइनस करूँ तो कितना आएगा? प्लस का 10, नहीं 20 आएगा, ठीक है। इतना समझ में आया। फिर 20 उतार लो यहाँ पर, और फिर यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस लगाओ। अब यहाँ पर क्या नंबर लूँ मैं जिसको इससे मल्टीप्लाई करूँ तो 20 आए, 20x आए, तो 20 ले लेता हूँ। 20 को इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो 20x आएगा, है ना। या तो आप ऐसे कर लो डिवाइड, जैसे मैंने आपको पहले समझाया था वैसे कर लेना, ठीक है। इससे करूँ 20 आएगा, यहाँ पर 1 से करूँगा तो इसको, तो लो ये 0 आ गया। अब जो भी आपका क्वेश्चन ऊपर आया है उसका फैक्टराइजेशन कर दो, फैक्टराइज कर दो उसका, ठीक है। और जो भी आपका क्वेश्चन आएगा ना हमेशा वो क्वाड्रिक पॉलिनोमियल ही होगा, और क्वाड्रिक पॉलिनोमियल को मिडिल टर्म वाले उससे करते हैं, ठीक है, मिडिल टर्म मेथड से। अब करो इसको फैक्टराइज। क्या करना है? लास्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करो, तो लास्ट टर्म 20 है और फर्स्ट टर्म 1 है, तो 20 आया। अब क्या करना है? इस 20 के फैक्टर लिख दो, और 20 के फैक्टर क्या क्या होंगे? 2 10 × 20, ठीक है, 4 5 × 20, ठीक है, 5 4 × 20 बीच में आ जाएगा, और क्या होगा? 10 का भी होगा, ये आ गया, ठीक है। ये आपके 2 इसके फैक्टर होंगे। अब इन दोनों में से आपको एक को यहाँ लिखना है ना। फर्स्ट टर्म को ऐसे लिखो, लास्ट टर्म को ऐसे लिखो, और ये जो बीच वाला टर्म है इसको तोड़ो। कैसे तोड़ना है? फैक्टरों में तोड़ना है, या तो ये ले लो या तो ये ले लो। पर कंडीशन क्या है? अगर ये लेते हो तो प्लस करने पर 12 आना चाहिए, ठीक है। अब अगर मैं ये लेता हूँ तो उसको प्लस करूँगा, क्या 12 आएगा? नहीं, 9 आएगा, तो ये नहीं लेनी, तो ये ले लो, और इसको प्लस करोगे तो 12 आ जाएगा। x लगाओ, x लगाओ। अब फिर
एक जोड़ा ये, एक जोड़ा ये, इसमें कॉमन निकालो, x कॉमन निकलेगा, अंदर बचेगा x प्लस 2, एक x बाहर आ गया, एक x अंदर चला गया, यहाँ पर एक x बाहर आ गया तो 2 बच गया सिर्फ। यहाँ पर कॉमन निकालो, यहाँ पर x तो है नहीं, इसके पास है, इसके पास नहीं है, तो 10 कॉमन निकलेगा। तो 10 के टेबल में ये भी आता है और ये भी आता है। ये 10 के टेबल में 1 पे आता है तो 1 बचा और x बचा, और यहाँ पर 2 पे आता है ये। तो ये ब्रैकेट हमेशा आपके सेम आएंगे। अब इन दो ब्रैकेट में से एक कॉमन निकाल लो इन दोनों में से, और ये बचा और ये बचा, इसको लिख दो, ख़त्म क्वेश्चन आपका। एक फैक्टर आपका ये हो गया, एक ये हो गया, और तीसरा आपने निकाल ही लिया था, ये वाला हो गया। तो ये 3 फैक्टर हो गया आपके। ठीक है, इसको लिख दो अगर लिखना हो तो यहाँ पर कि x प्लस 1 एक फैक्टर हो गया, x प्लस 2 एक फैक्टर हो गया, और x प्लस 10 एक फैक्टर हो गया। ठीक है ना। अब इसका लास्ट क्वेश्चन करेंगे हम। अब लास्ट क्वेश्चन है आपका ये क्वेश्चन नंबर 5 का 4th पार्ट। तो ये हमारे पास पॉलिनोमियल है 2y क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1। ठीक है, इसको भी हमें फैक्टराइज करना है। तो क्या करना है सबसे पहले आपको, अब देखो यहाँ पर y है, तो y के प्लेस पे कोई नंबर लो ऐसा, इसको रखने पर आपकी वैल्यू क्या आ जाए, पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाए। तो यहाँ पर लो 1, y की वैल्यू क्या लो 1, है ना, क्योंकि माइनस पहले से ही है यहाँ पर, तो 1 लूँगा तो 0 आ जाएगी। अब रखो यहाँ पर y की वैल्यू इसके अंदर, तो यहाँ पर रखो 1 की क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर और 1 और 1। ठीक है, यहाँ पर आएगा 2, यहाँ आएगा 1 और यहाँ आएगा माइनस का 2, यहाँ 1। ठीक है, ये से कटा, ये से कटा, तो आपकी y की वैल्यू क्या आ गई 0, सॉरी पॉलिनोमियल की वैल्यू आपकी क्या आ गई 0 आ गई। क्या y की वैल्यू आपको 1 लिया आपने, पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ गई आपकी 0 आ गई। अब क्या करना है, 1 को इधर लाओ, तो एक फैक्टर तो आपका ये निकल गया। ठीक है ना। अब क्या करना है, y माइनस 1 को इससे डिवाइड करो सेकंड स्टेप में। तो अब तक तो आपको समझ में आ गया हो कि कैसे करना है। ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन। तो y माइनस 1, ठीक है, डिवाइड कर दो फटाफट इसको। तो 2y स्क्वायर लूँगा मैं ताकि मेरा 2y क्यूब आ जाए। इसको इससे मल्टीप्लाई करने पर इसको इससे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, माइनस 2y स्क्वायर आएगा। ठीक है, यहाँ प्लस है तो माइनस प्लस ना, साइन चेंज करने फिर आपको कट जाएगा, यहाँ प्लस 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 होगा तो 2 और 3, 3y स्क्वायर, और यहाँ पर उसके बाद सारा नीचे उतार लो। ठीक है, फिर यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस लगाओ। उसके बाद फिर क्या लूँ यहाँ पर मैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करने पे 3y स्क्वायर आई, तो मैंने 3y ले लिया, तो 3y स्क्वायर, और इसको इससे मल्टीप्लाई करने माइनस 3y। ठीक है, साइन चेंज को माइनस प्लस, डिवाइड अब करना आता है। ठीक है, अब माइनस करें तो कितना आएगा, प्लस का y और 1। अब मैं यहाँ पर क्या लूँ कि जिसको मैं इससे मल्टीप्लाई करूँ इस तो y आए, तो 1 ही लेना पड़ेगा आपको ताकि आपका y आ जाए। इसको इससे करने पर माइनस 1 आएगा, तो माइनस प्लस कट गया, पूरा पूरा 0 आ गया। अब ये जो मेरा ऊपर आया है पॉलिनोमियल, क्वाड्रिक पॉलिनोमियल, इसके आपको फैक्टराइजेशन करना है मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड से। तो वो कैसे करते हैं, लास्ट वाली टर्म को फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई कर दो तो 2 आएगा, और इसके फैक्टर लिख दो। तो इसके फैक्टर क्या होंगे, 1 और 2, ये तो होगा इसका फैक्टर, है ना। क्या होगा, 1 और 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, है ना, यही तो होगा इसका फैक्टर, और तो होंगे नहीं। अब इस तो फर्स्ट टर्म को सेम लिख दो, लास्ट टर्म को सेम लिख दो ना, तोड़ना तो बीच वाली टर्म को है ना। तो अब इसको प्लस करो या माइनस करो, कुछ भी करो, पर प्लस का 3 आना चाहिए। तो प्लस का 3 कब आएगा, जब आप इसको प्लस करोगे। तो इसको उठा लो फिर आप, 2y प्लस 1y, है ना, इसको यहाँ लिख दिया मैंने, साथ में y भी लगा दिया। अब कॉमन निकाल लो यहाँ से, तो 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, तो 2 कॉमन आ गया। y यहाँ भी है और यहाँ भी है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो 1 ही निकाल सकता हूँ मैक्सिमम। ठीक है, तो यहाँ क्या बचेगा, 2 बाहर निकल गया, 1 y बाहर निकल गया, तो 1 y बचा होगा, प्लस प्लस यहाँ पर 2y ही बाहर निकल गया तो 1 बचा होगा। यहाँ पर क्या कॉमन निकलेगा, यहाँ पर सिर्फ 1 ही कॉमन निकलेगा, तो अंदर y प्लस 1 बचेगा। ये ब्रैकेट हमेशा आपके सेम आएंगे, और जो बचा आपका यहाँ लिख दो। ठीक है, तो देखो एक फैक्टर आपका ये निकल गया था, एक फैक्टर आपका ये निकल गया, और एक ये निकल गया। ठीक है, तो 3 फैक्टर आपके निकल गए, इसको नोट करो।